सकते हैं। बीएलओ से कांटेक्ट जब आप करेंगे तो बीएलओ साहब आपको ये 2 फॉर्म्स आपको देंगे, आपके 2 एक ही प्रति में 2 इसके एक ही सेम फॉर्म्स के 2 आपको देंगे। तो पहला तो काम आप ये कीजिए कि इसकी फोटो कॉपी करा लीजिए, क्योंकि अगर आपने गलत भर दिया तो इसकी आपको दोबारा वो नहीं मिल पाएगी है कॉपी, उनके पास सिर्फ 2 ही हैं। तो बेहतर है कि आप इसकी 2-3 एक्स्ट्रा कॉपीज फोटो कॉपी करा लीजिए और उसके बाद फिर भरिए। जब आपका करेक्शन भर जाए तब आप फिर असली फॉर्म भरिए। इसमें एक फोटो लगी हुई है और एक फोटो इसमें आपको और लगानी है। अब इसको भरने से पहले जो आपको चाहिए, आपको 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो आपको निकलवानी पड़ेगी। तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस लिंक पे जाकर आप अपने एरिया का जो नाम डालेंगे, वोटर आईडी डालेंगे उस समय का, और आपको अपने एरिया का ये फॉर्म निकल के आएगा। तो जो इस तरह से होगा, देखिए, ठीक है ना। ये 2003 की हमने लिस्ट निकाली है। इसमें ये हमारे देखिए पूरे परिवार का नाम इसमें यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। 2003 की लिस्ट है। ये हमारा फूलबाग का एरिया लगता था, वहां का मैंने निकाला है। और उसमें जब आपका नाम आएगा तो इसमें आपके अपने नाम के आगे भी आपके एपिक नंबर लिखा होगा। अगर आपके नाम के आगे एपिक नंबर लिखा है तो आप इस फॉर्म में एपिक नंबर डालेंगे। अगर आपके नाम, बहुत से नाम के आगे एपिक नंबर नहीं था तो नहीं लिखा हुआ है तो उसमें एपिक नंबर नहीं डालेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको पहले आपने 2003 की लिस्ट निकलवा ली, ये 2 फॉर्म अपनी बीएलओ साहब से ले लिए। उसके बाद फिर अब आपको भरने का तरीका मैं समझाता हूँ कि इसको भरा कैसे जाएगा। तो नीचे थोड़ा सा इसको करीब से दिखाएंगे। तो अब देखिए, इसमें इन्होंने कहा है आप सबसे पहले, ये आपका जैसे मेरा फॉर्म है तो इसमें आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। अगर आधार का नंबर आपको लिखना चाहें तो आप लिख दें, मैंने अपना लिख दिया है, और अपना मोबाइल नंबर दे दें। फिर अपने पिता का नाम डालना है आपको, और पिता की जो 2003 में ईपीआई नंबर जो था वो आपको डालना है। तो जैसे मेरे फादर का ये था यहाँ पर, इसमें फादर का एपिक नंबर लिखा हुआ है। अब हालांकि उनका इंतकाल हो गया है, बट उनका एपिक नंबर यहाँ पर था तो मैंने लिख दिया है। मेरी मदर का नाम यहाँ पर आ गया, अगर आप देखेंगे मदर का एपिक नंबर भी मैंने डाल दिया है। पत्नी का नाम यहाँ पे डाल दिया है, और पत्नी का जो एपिक नंबर है वो आपने अपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। अब इसमें नीचे के 2 कॉलम आ जाते हैं। नीचे के 2 कॉलम भरने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि इसमें हमें क्या भरना है। 2003 में अगर आपका नाम है तो आपको ये नाम भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे निर्वाचक का नाम अपना नाम डाल दिए। ईपीआई संख्या आपकी जो उस समय उपलब्ध थी तो वो आपने 2003 में जो एपिक नंबर था वो आपने डाल दिया। संबंधी का नाम, आप अपने पिता का नाम यहाँ पर डालेंगे और संबंध में लिखेंगे पिता। फिर जिला लखनऊ, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, अब जैसे लखनऊ पूर्व था हमारा तो लखनऊ पूर्व आप डालेंगे, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। अब इसमें 2 कॉलम है, भाग संख्या और क्रम संख्या। तो ये तो आपकी क्रम संख्या है, ठीक है ना। ये जो आप 85 यहाँ पर डालेंगे, क्रम संख्या में 85 पड़ेगा, और भाग संख्या कोने में पड़ेगी आपके, जो यहाँ पे बिल्कुल आखिर में लिखी हुई ये भाग संख्या है। तो भाग संख्या 79 ये आपने यहाँ पे डाल दी, क्रम संख्या आपने 85 यहाँ पे डाल दी। तो ये आपका पूरा फॉर्म भर गया। यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे और इसको जमा कर देंगे। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों कॉलम्स में आ रहा है। ऊपर वाले कॉलम में तो आपको सब पता है कि क्या क्या भरना है। तो इसको मैंने एक बार आप समझ लीजिए कि आपका जो नाम यहाँ पर लिखा है, अगर इसमें आपका नाम गलत लिखा हुआ है तब भी आप वही नाम लिखिए, अपना नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि देखिए क्यूआर कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर क्यूआर कोड से आपका नाम वो मैच नहीं करेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो 2003 की वोटर लिस्ट में जो भी आपका नाम है, चाहे वो सही लिखा है चाहे गलत लिखा है, वही आपको नाम लिखना है। एपिक नंबर अगर लिखा हुआ है तो एपिक नंबर डालना है, वरना नहीं डालना है। संबंधी का नाम आप अपने पिता का डालेंगे इसमें, ठीक है ना, और उसका संबंध में लिखेंगे पिता, जिला लखनऊ राज्य का नाम, और जो आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम लखनऊ पूर्व अगर आप उधर देखें, और भाग संख्या और क्रम संख्या। इस तरह से इसको आपको भर के जमा करना है। अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको फिर ये वाला फॉर्म भरना है। अगर इस वाले फॉर्म में आपके पिता का नाम नहीं था, आपके 2003 की लिस्ट में आपके फादर का नाम और मदर का नाम नहीं है, तो आप इस कॉलम को भी नहीं भरेंगे, इस कॉलम को नहीं भरेंगे, सिर्फ ये कॉलम भर के आप छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि इससे क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरा वीडियो दोबारा देख लीजिए, रिवाइंड करके आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखिए तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।